यूएई में अगर नहीं लिया जॉब लॉस इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा वर्क परमिट, सैलरी से काटा जाएगा पैसा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सऊदी से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। यूएई में जॉब लॉस इंश्योरेंस की सदस्यता लेने की डेडलाइन अब काफ़ी नज़दीक है। 1 अक्टूबर तक अगर कर्मचारी जॉब लॉस इंश्योरेंस की सदस्यता नहीं लेते हैं तो उन पर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में अब यह जानकारी दी गई है कि अगर कर्मचारी जॉब लॉस इंश्योरेंस की सदस्यता नहीं लेता है तो उसका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फाइन उसकी सैलरी से काटा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 5 मिलियन लोग पहले ही कम लागत वाली नौकरी सुरक्षा नेट की सदस्यता ले चुके हैं, जो सीमित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बता दें, अनिवार्य जॉब लॉस इंश्योरेंस, जिसे अनैच्छिक रोजगार हानि के रूप में भी जाना जाता है, प्राइवेट सेक्टर, फेडरल गवर्नमेंट और फ्री जोन्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। कर्मचारियों को सदस्यता लेने के लिए जनवरी से जून तक का समय दिया गया था, अन्यथा जुर्माना लगाया जाता। हालांकि बाद में इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी, जबकि निवेशक, घरेलू कामगार, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, 18 वर्ष से कम आयु के निवासी और रिटायर्ड लोग जो रिटायर पेंशन पर जी रहे हैं और नई नौकरी शुरू कर चुके हैं, उन्हें इस योजना से छूट दी गई थी। जनवरी से अब तक 4.6 मिलियन कर्मचारियों ने इस योजना की सदस्यता ली है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ने के दिशा निर्देशों के अनुसार जॉब लॉस इंश्योरेंस की सदस्यता लेना कर्मचारी की जिम्मेदारी है, नियोक्ताओं की नहीं। बता दें, जॉब लॉस इंश्योरेंस हर कर्मचारी को लेना अनिवार्य है, सिवाय उन कर्मचारियों को छोड़कर जिससे स्कीम से छूट दी गई है। बता दें, यह स्कीम 2 कैटेगरीज में बांटी हुई है। पहला है 16,000 दिरहम से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए, तो दूसरा है 16,000 दिरहम से अधिक मूल्य कमाने वाले कर्मचारियों के लिए। बता दें कि दोनों कैटेगरी के कर्मचारी महीने पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर या साल भर के आधार पर सदस्यता ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 दिरहम प्रति महीने और वैट लागत के साथ भुगतान करना होगा। वहीं 16,000 दिरहम से अधिक मूल्य आय कमाने वाले कर्मचारियों को प्रति महीने 10 दिरहम वैट लागत के साथ भुगतान करना होगा। श्रमिकों को अतिरिक्त बीमा लाभों की सदस्यता लेने का अधिकार है। बता दें कि इस स्कीम के तहत कर्मचारी को नौकरी खोने की तारीख से 3 महीने के लिए नगद मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा कामगार की मंथली इनकम का 60% होगा। मुआवजे का दावा करने के लिए ग्राहकों को कम से कम 12 महीने की अवधि के लिए योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए और काम छोड़ने के 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का अनुरोध करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा, बशर्ते कि आपको अनडिसिप्लिन कारणों से नौकरी से न निकाला गया हो या कर्मचारी ने खुद इस्तीफा नहीं दिया हो। वहीं अगर कर्मचारी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है या फिर देश छोड़ देता है तो ऐसे में मुआवजा नहीं मिलेगा। जिन श्रमिकों ने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, वे बीमा पुल वेबसाइट www.iloe.ae और उसके ऐप, एटीएम, व्यापार सेवा केंद्र, अल अंसारी एक्सचेंज, बैंकिंग एप्लीकेशन, दूरसंचार कंपनियों के बिल और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।